जल्दी करो कत्ते। हाँ लो जल्दी करो उनका ओ महाराज जाके जजमान मिले रहे कहा रहे रुपया 50 घुमा दो 100 का नूर दिन। हाँ हाँ उनका घुमाए दे हो, लेकिन यो देखो पाए करते हो भाई। रुको अच्छा खट जोरो फिर तुमका बहुत बढ़िया बात है। इससे ज्यादा पैसा कमाए का तरीका बताइए। जल्दी करो, एक बार जयकारा लगाओ, देखो पैसा कैसे कमावा जाते हैं। तुमका सबका बताई पैसा कमाए का तरीका। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब जी। तिवारी ज्यादा है का हो? पचकड़ा को ऊपर नहीं कर जाइए हो। कुछ अंदाजम देखो करते हैं, मोटे मोटे रकम गिनाओ। मोटे मोटे गिन रहे ना। अरे को 150 हो भाई करिए। अरे रुको 150 का अति मेहनत करे हैं यार। अति कत्ते महाराज हाय कत्ते 185 85 दिमा 50 निकाल दो 35 बच्चे 200। ए महाराज कम से कम 250 है। 250 रुपया है। हाँ जरा चुनरी हटाओ। ले रुको रुको ओ तिवारी उठा लो ते या उठा चुनरी हटाओ। हटाए और इनका सबका दिखाई दो लालापुरवा वाले के यहाँ ला यो का आए पत्थर। तुम पंच अतना बैधा हो, देखो तुम्हारे सामने जौन है ईटा उमार रखिस नहीं रखेगा नहीं रखेगा। यो इसलिए करीत रहा है कि देखे तुम लोग 4 दिन में सुने का हो, मतलब कितना ज्ञान अर्जित करे हो। अब तुम्हारे सामने ईटा उठा के रखी गए, तुम्हारी ही अगरबत्ती उमा लगाई गई, चुनरी उड़ाई गए, और ललटू तुम यूं नहीं जान पाए कि यह ईटा है कि भगवान है। महाराज ओ महाराज सिर्फ अत्य जन्म एक समझदार है वह माता जी निकरी। हाँ वही जाकर बैठी काटती रहे पत्थर पूजा नहीं करते भैया, और ना एक पैसा दी नहीं चले जाए। अगर 4-6 बेहरिया हो जाए तो हमारे तुम्हारी कमाई बंद हो जाए। हम लोग ब्राह्मण लोग पत्थर पूजा के पैसा लेते हैं। हे महाराज वही काटती रहे, हम टोला भरे के जगह जा भाई, हम पूजे ना जा भाई कोई से भागे के धागा चलो हमार रोजी बंद करे देते। रुको देखो का काटती हाथ करती हैं, काटती इधर आयु ना जा मुंह फोड़ डर। माताओं बहनों मैं अपने घर परिवार समझ करके निवेदन करूंगा भाइयों, यही तो बुद्ध की वाणी है। बुद्ध ने कहा किसी बात को आंखें बंद करके मान लेना एक मूर्खता है। तरक्की कसो उस बात को मत मानो जो आंखों से देखो का बताओ झूठ हो, उस बात को भी मत मानो जिसका बहुत से लोग समर्थन कर रहे हो, उस बात को भी मत मानो जो बहुत बड़ी मोटी किताब में लिखी हो तर्क की कसौटी पर कसो। और यहाँ तो हम तुमका पंचन के यहाँ साफ पर्दाफाश करे न का तो ज्यादा कोनो साफ बताई हो। कभी भी बुद्ध तर्क की कसौटी पर कसो। कोई भी आए ऐसे लोग, ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी आडंबर को फैलाने वाले आए दिन रोज गांव में आते, उनको भोजन कराया करो, इस बात को गौर रखें। हाँ 4-6 गांव मांगे तो भाई से आके होई जाए। हाँ महाराज अब ये पूरा मांगे है ना भाई चलवे चढ़वा कलम है वहाँ इतने ज्यादा मानते हैं, और यहाँ तो कोई कुछ वाला टहले पूरा गांव टहल ले हो भैया। हाँ अब चलो उठाई कर ले चलो ना नशा उतर दे तो सब बना बनावा काम वगैरह जाए। हाँ सही कहा तुम्हारा। चलो पत्थर के बनावटी भगवान लेकर के लोग हजारों रुपया लाते हैं समाज से, डलियन भरे भरे बोरियन गेहूं लावत हैं, और चाहे तुम 5 किलो गेहूं दो, चाहे दो याक डलिया या तो चुटकी राख तुमका वत्ती ही देन जाए, चाहे तुम 5 किलो गेहूं दो, चाहे दो 1 किलो राख वत्ती ही देन जाए। अब का बताइए या भभूति आए और इका लड़कवा के तने के माथे पे लगाए दे हो, रोआवे लगे तो तने घेट कहीं है का पियाए दे हो, और बस तुम्हारे 5 किलो गेहूं के कीमत 100 रुपया के कीमत वह खाली या का चुटकी राख है। ये अंधविश्वास नहीं तो और का है, अंधविश्वास ही तो है भाई। बुद्ध ने यही तो तपस्या करके सिद्ध किया था कि संसार में जन्म और मरण ही सत्य है,
अगर जन्म हुआ है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का बड़ा होगा, ये भी जरूरी नहीं कि जवानी इसके जीवन में आएगी, बुढ़ापा आएगा। लेकिन यूं सत्य है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो एक न एक दिन मरेगा, ये बिल्कुल सत्य है। नहीं सत्य? तो जब जन्म मरण ही सत्य है तो फिर एक के पहले पावे न का कई डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए गौर करें। महामुनि शंभु ऋषि बैठे हुए उसी विंध्याचल पर्वत पर भजन कर रहे हैं। इधर राजा रामचंद्र जी उनको खोजने के लिए निकले। राजा रामचंद्र जी उनको ढूंढने के लिए निकले हैं और महामुनि शंभु ऋषि बैठे ये भजन कर रहे हैं। गौर करेंगे कि हो जाए गोपियरा फरार मेरे मितवा सुगनवा दबे हुए भजन कर रहे। चंदन की लकड़ी की चिता बना हनुमान आगे बढ़ करके गुफाओं में घुस करके देखो कहीं से किसी की आवाज आ रही। चंदन की लकड़ी की चिता बना
संभोग ऋषि उसी विंध्याचल पर्वत एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपनो ध्यान कर रहे थे और राजा रामचंद्र जी उसी विंध्याचल पर्वत की ओर आगे बढ़े। उसी विंध्याचल पर्वत की ओर जब आगे बढ़े लोगों, अरे बिंदु पर्वत पर पहुंच गए और आदि पुत्र शंभु का देख मुनिका घबराए। महामुनि शंभु ऋषि का तेज इतना दमक रहा था लोगों कि राजा रामचंद्र की हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने डट करके बात करें, तो दूत के द्वारा संदेश भेजा। दूत के द्वारा भेजा संदेश कि जाओ इनसे बता दो अयोध्या के राजा मिलने के लिए तुमसे आए। अरे दूत द्वारा संदेश कहा और राम संदेशा ऋषि जी को मेरा प्रणाम। प्रसन्न रहो वत्स। अरे ऋषि जी, अयोध्या से मेरे राजा रामचंद्र जी हमसे मिलने के लिए आए हैं। ओ, हमसे मिलने के लिए राजा साहब आए हैं। आओ भागी जाओ, उन्हें मेरे महल आश्रम में ले आओ। जा। ठीक है। जब राजा का नाम सुना, भाई मुखिया है इस समय, मुखिया मेरे से मिलने के लिए आए हैं, आओ सम्मान से ले आओ। मित्रों, अपने आश्रम में बुलाया। आश्रम में जब बुलाया लोगों, गौर करेंगे। ओ बहुत बढ़िया। जाओ तुंगभद्रा से कहा जलपान लेकर के आओ। अतिथि का आगमन हुआ है। अभी खैर सल्ला नहीं पूछा। कोई अगर अतिथि आपके घर आए जाए तो पहले खैर सल्ला न पूछो, जैले का रोटी न दो ठोरी खवाए थे। हाँ भाइयों, पता नहीं वो किस आपत्ति का मारा हो, पता नहीं कौन सा दुखद घटना का समाचार लेकर के घर से निकला हो, और पता नहीं कब का भूखा प्यासा हो। तुम तो दुआरे जैसे भाई गाड़ी खड़ी नहीं कह पाओ तो पूछो भैया सब ठीक है, कहना हाँ सब ठीक है बाबा नहीं रहे। घर में रोआ पिटाई मर गए मच गए बाको, कोई जो एक गिलास पानी नहीं पूछैया। पहले जलपान कराओ, उसके बाद में फिर पूछो कहो क्या है। जलपान कराया तुंगभद्रा। बहुत प्रसन्न है महामुनि संभोग ऋषि कि राम लखन दोनों भैया आए हमरे महामुनि संभोग ऋषि बड़े प्रसन्न है। जलपान करा। हमरे आंगनवा
जलपान करवाया है। जब जलपान करवाया है तो पूछा, पानी पिलाओ भैया एक गिलास हमको। जब जलपान कराया है तब पूछा महामुनि शंभुक ऋषि ने। क्या पूछा? गौर करेंगे लोग। पूछा शंभुक ऋषि ने यो कही, आप यहाँ कैसे आए हो? तो सच्चा हाल बताए राम ने प्यार सुनाए। कहा तुम जन्म में हो, और मूल वेद बतलाऊं तपस्या तुम करती। कही तब मुनि बरने पानी, हम आदि वंश के लाल भेद देवपति चंद्रनाथ। आरे जब भारत में फैले और ठाकुर खोका राज्य हमारे देशवा में। अच्छा, तो तू वही है जिसका वे पता लगा रहा था। अरे मेरा नाम शंभुक है और मैं आदि वंश का लाल हूँ राजा राम। तेरी ही मैं खोज कर रहा था। अरे तूने मुझे जलपान कराकर मेरा धर्म नष्ट कर दिया। अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अब राजा राम ने जैसे ही शंभुक का नाम सुना, नालायक तूने मेरे धर्म नष्ट कर दिया, मुझे जलपान करा दिया। तेरी तो मैं खोज में था और जैसे ही निकाला है तलवार मारने के लिए आगे बढ़े, तुंगभद्र आगे आ गई है सीतापतिनाथ राजा। मेरे पति को क्यों मार रहे हो? मेरे पति का क्या कसूर है? आप मेरे निर्दोष पति की क्यों हत्या कर रहे हो? अरे हट जा सूत्राड़ी, तुझे नहीं पता ये तेरा निर्दोष पति है। इसके तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौतें हो रही है और तू कहती है कि ये निर्दोष है। भला मेरे किसी के तपस्या करने से किसी की मौत क्यों हो सकती है? भगवान जरूर आपको किसी ने गुमराह किया, जरूर आपको किसी ने गुमराह किया भगवान। ले देखो। कहा ये ले देख ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, देख ले। ये देखो, तेरे पति के तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौतें हो रही है। महामुनि शंभुक ऋषि ने कहा देवी इससे तुम प्राणों की क्षमा मत मांगो, ये अन्यायी है। राजा राम बोलो। तुमने हमेशा पाप की पूजा किया। शांत हो जाओ। वो जगह बताओ जहां पर तुमने वीरों पर तलवार चलाई हो। तुमने हमेशा नारी और शूद्रों को सताया है। वो रणभूमि बताओ जहां पर तुमने बहादुरों पर तलवार चलाई हो। तुमने हमेशा जाति पात की बात की। जातियां पेड़ पौधों में होती है, कीड़े मकोड़ों में होती है, पशु पक्षियों में होती है, जीव जंतुओं में होती है। मानव में स्त्री और पुरुष के अलावा कोई जात नहीं होती। मानव में स्त्री पुरुष के अलावा कोई जात नहीं होती है। राजा राम बोलो। यौवन प्रकरमय स्वरूप धैर्य पर बधू पर समर रूप